अस्सलाम वालेकुम क्लास 9th। आज हम करेंगे यूनिट 1 रिव्यू एक्सरसाइज 1.1 से 1.3 तक वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं। तो हम इस रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 पहले रीड कर लेते हैं। 4 ऑप्शंस आर गिवन अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट, इनसर्कल द करेक्ट ऑप्शन। कि हमने हर सवाल के 4 जवाब बताए हैं, उसमें से जो सही है उसको आपने इन सर्कल करना है। तो यहाँ पे सवाल है √7 इज़ कि ये √7 ये जो नीचे इंटीजर, रैशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर और नेचुरल नंबर बताया गया, इसमें से ये किस रैशनल नंबर से ताल्लुक़ रखता है, या इर्रेशनल से, या नेचुरल से, या इंटीजर से, किस से ताल्लुक़ रखता है। तो हम देखते हैं कि √7 एक नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, इसलिए इसको हम इर्रेशनल नंबर कहेंगे। रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर की वजाहत मैं 1.1 के पहले जुज़ में कर चुका हूँ, तो इसलिए यहाँ मैं इसको सिर्फ इतना बताऊँगा कि ये नॉट परफेक्ट स्क्वायर है, इसलिए ये इर्रेशनल है। जो दूसरा है इसके अंदर ऑप्शन, वो है पाई एंड ई आर, कि पाई और ई हैं नेचुरल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स एंड इर्रेशनल नंबर। इसके लिए हमें बुक के पेज नंबर 4 पर देखना है। बुक के पेज नंबर 4 पर है पाई इज इक्वल टू 3.14159265, यानी पॉइंट के बाद जो हमारे पास इसमें डिजिट्स आ रहे हैं वो नॉन रिपीटिंग है। इसी तरह ई के अंदर भी नॉन रिपीटिंग नंबर आ रहे हैं और नंबर्स भी आगे कंटिन्यू हैं। तो इस सूरत में हम इसको फ्रैक्शन की सूरत में भी नहीं लिख सकते क्योंकि कंटिन्यू है, और पॉइंट के बाद नंबर नॉन रिपीटिंग है, रिपीट भी नहीं हो रहे। तो हमने 1.1 में ये दोनों क्वेश्चन आए थे, हमने उनका बताया था कि रैशनल है या इर्रेशनल। अभी हमने मज़ीद भी इनको देख लिया, तो ये भी इर्रेशनल नंबर है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इफ़ n इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर देन √n इज़, कि अगर n एक नॉट परफेक्ट स्क्वायर हो, जैसे अभी हमने किया क्वेश्चन नंबर 7, ये भी तो एक नॉट परफेक्ट स्क्वायर था, देन n इज़, तो n इज़ इर्रेशनल नंबर। चौथा पार्ट है इसका √3 प्लस √5 इज़ होल नंबर, इंटीजर, रैशनल नंबर एंड इर्रेशनल नंबर। तो इसको अगर हम सॉल्व करें, √3 प्लस √5, दोनों के ऊपर चूँकि अंडर है तो इसको हम प्लस करें तो ये 8 बनता है। तो √8 जो हमारे पास आता है वो एक नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो इसको भी हम इर्रेशनल नंबर कहेंगे। अब कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड x इज इक्वल टू x इज़ कॉल्ड। तो इसमें पूछ रहे हैं कि रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, ट्रांजिटिव नंबर है, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी है, या ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी है। तो इसके लिए हमें बुक के पेज नंबर 8 पर देखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसको अगर हम बुक के पेज नंबर 8 पर देखें तो जो सबसे फर्स्ट में प्रॉपर्टी बताई गई है, इधर a बिलोंग्स टू रियल नंबर, जबकि हमारे ऑप्शन में यहाँ x है। x या a यानी फाइंड कर रहे हैं, या जब हम कोई चीज़ फाइंड करते हैं तो x से या किसी नंबर को x से लेट करते हैं। यहाँ पर लेट किया हुआ a से। a बिलोंग्स टू रियल नंबर, a इज इक्वल टू a, यही कंडीशन हमारे क्वेश्चन में है, x इज इक्वल टू x। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है? ये है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। तो इसका हम आंसर लगाएंगे a, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। अब अगर हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, लेट A and B and C belongs to R, then A greater than B and B greater than C implies that A greater than C is called property। तो इसके अंदर भी उन्होंने हमसे प्रॉपर्टी पूछी है। तो हम बुक के पेज नंबर 8 पर अगर देखें, बुक के पेज नंबर 8 पर जहाँ पे बताया गया है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी वाले में A greater than B and उल्टा V अगर सिंबल की मदद से लिखा गया हो तो इसको हम एंड पढ़ते हैं, और अगर V हो तो उसको और यानी या। B greater than C implies that A greater than C,
यही सेम हमारा ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर बताई गई है। तो ये है हमारी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। तो इसका हम जवाब लगा लेते हैं ऑप्शन बी। नेक्स्ट जो हमारे पास इसका क्वेश्चन है वो है 2 की पावर x मल्टीप्लाई 8 की पावर x इज इक्वल टू 64, देन x इज इक्वल टू, तो इसको हम यहाँ पे हल करते हैं कि 2 की पावर x मल्टीप्लाई 8 की पावर x इज इक्वल टू 64। तो 64 को अगर हम एक्सपोनेंट की सूरत में लिखना चाहें, 2 3 ज़र 6, 2 2 ज़र 4, 2 1 ज़र 2, 1 कैरी, 2 6 ज़र 12, 2 8 ज़र 16, 2 4 ज़र 8, 2 2 ज़र 4, 2 1 ज़र 2, 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर हमने यहाँ पे 6 लगा दी। ये 2 की पावर x वैसे ये 8 है, 2 4 ज़र 8, 2 2 ज़र 4, 2 1 ज़र 2, तो यहाँ हम लिख लेते हैं 2 की पावर 3, यानी 8 को हमने एक्सपोनेंट की शक्ल में लिख दिया और ये ऊपर x वैसे 2 की पावर x मल्टीप्लाई 2, 3x मल्टीप्लाई होगा तो 3x, 2 की पावर 6 वैसे। अब ये बेसिस सेम है तो इनके एक्सपोनेंट ऐड हो जाएंगे, 3x प्लस x इज इक्वल टू 2 की पावर 6, 2 3x प्लस x ये हो जाएगा 4x इज इक्वल टू 2 की पावर 6। बेसिस जब सेम हो जाएं तो उनके एक्सपोनेंट इक्वल हो जाते हैं। बेसिस जब सेम हो जाएं तो उनके एक्सपोनेंट इक्वल हो जाते हैं। 4x इज इक्वल टू 6, x वैसे लिखा 6, 4 मल्टीप्लाई हो रहा था इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, 2 3 ज़र 6, 2 2 ज़र 4, तो हमारा आंसर है 3/2। तो ऑप्शन में हम देखते हैं 3/2 हमारा पहला ऑप्शन है ए। तो यहाँ हम ए को सर्कल कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में है कि लेट a एंड b बिलोंग्स टू रियल नंबर, देन a इज इक्वल टू b एंड b इज इक्वल टू a इज कॉल्ड डैश प्रॉपर्टी। तो इसको अगर हम देखें a इज इक्वल टू b एंड b इज इक्वल टू a, ये शेप है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी की कि a इज इक्वल टू b इम्प्लाइज दैट b इज इक्वल टू a। तो इसका ऑप्शन बी हम लगा देंगे सिमेट्रिक प्रॉपर्टी का। अब अगला सवाल है हमारे पास √75 प्लस √27। इसमें से हमने ऑप्शन को पहले हल करेंगे, उसके बाद हम देखते हैं कि इसका आंसर क्या आता है। तो √75 प्लस √27 तो 75 के अगर हम एलसीएम लें, ये फैक्टर निकालें, तो पहले हम इसको 3 पर करते हैं क्योंकि इनको ऐड किया। 7 प्लस 5 ये होता है 12, तो 12 3 के टेबल पर डिवाइड हो सकता है। 3 2 ज़र 6, 1 कैरी, 3 5 ज़र 15, अब 5 पे होगा, 5 5 ज़र 25, 5 1 ज़र 5, तो इसके अंदर 3 1 टाइम एंड 5 2 टाइम, इसका स्क्वायर ये लिख दिया। अब 27, 3 9 ज़र 27, 3 3 ज़र 9, 3 1 ज़र 3, तो ये हमारे पास 1 टाइम ये वाला 3 आ गया और ये 2 दफ़ा जो 3 आ रहा है इसका हम स्क्वायर बनाएंगे स्क्वायर रूट को कैंसिल करने के लिए। यहाँ से अगर हम स्क्वायर रूट को स्क्वायर से कैंसिल करते हैं तो 5 आ जाता है हमारे पास, जबकि √3 अंदर। इधर अगर हम स्क्वायर से स्क्वायर रूट को कैंसिल करते हैं 3 बाहर और ये वाला √3 यहाँ आ गया। अब ये √3 सेम है, तो 5 प्लस 3 8, ये 3 आ गया हमारे पास, यानी ये इस शेप में 2x प्लस 3x, 2 प्लस 3 5, x वैसे का वैसे, इसी तरह √3 वैसे का वैसे। तो ये हमारा आंसर है 8√3। अब हमारे पास लास्ट जो ऑप्शन है, द प्रोडक्ट ऑफ 3 प्लस √5 इंटू 3 माइनस √5, यानी प्रोडक्ट ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो 3 प्लस √5, 3 प्लस √5 एंड 3 माइनस √5, 3 का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, ये सेकंड जो दोनों में रकम है सेम है, इसका स्क्वायर 3 3 ज़ा 9 माइनस √ से स्क्वायर रूट कैंसिल, ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, 5 9 माइनस 5 4
तो इसके नीचे हम मान लिख सकते हैं। तो ये हमारा एक रैशनल नंबर है। इसके साथ ही हमारे ऑप्शन ख़त्म होते हैं।